नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं BS भागवत। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 के मैथ का जो पहला चैप्टर उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.1 पे चलते हैं। वहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह से प्रॉब्लम आएगा सवाल में उस तरह से उसका परिभाषा क्लियर करते जाएंगे और सवाल को क्या करेंगे, अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, समझिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 का? तो दोस्तों, इसके बारे में हम परिभाषा लिख के आपको डिटेल में समझाते हैं। तो सबसे पहले जानिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? तो दोस्तों, हमने परिभाषा लिख लिया है परिमेय संख्या का, कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 0/1 है, तो 0 इसको मान लीजिए P का मान कितना होगा, 0 हो गया, और Q का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यानी आपको कह रहा है सवाल में कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 का, यानी Q का मान यहाँ पे कितना आया, 1 आया। तो ये क्या हो गया, आपसे पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा आंसर में, लिखिएगा हाँ। क्या लिखिएगा, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसी में। पहला प्रश्न था ये, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, जितना परिमेय संख्या निकालने कहेगा आप क्या कीजिए, उससे एक एक्स्ट्रा करके आप जो है इसमें अंक जोड़ लीजिए और उतना से ऊपर नीचे गुना करें। 3 और 4 के बीच में करा, तो यहाँ लिख दीजिए 3 और नीचे में गुणित का 1 लिख दीजिए, और 4 लिख दीजिए, नीचे में गुणित 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो 3/1 और इसको 4/1। ठीक, इसमें गुना कीजिए। कितना कह रहा है निकालने के लिए, कितना परिमेय संख्या निकालने कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। कितना, 6। तो 6 कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एक्स्ट्रा से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचा गुना कर देंगे। तो 7 या 21/7 एक अंश 7 हो गया, 7 चौके 28/7 एक अंश 7 हो गया। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लिखेंगे 21/7 से लेके कहाँ तक, 28/7 तक लिखिए। चलिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और क्या हो गया अंतिम में 28/7। यानी कि कितना परिमेय संख्या निकालना है हमको, 6। तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल गया। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम लोग आगे और अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या निकालते, देखिए कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे आप, पहले जितना कह रहा है उसे एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 3/5। ठीक है, तो 3/5 लिखते हैं बराबर 4 क्या लिखना है, 5 बराबर दीजिए। सवाल को देखिए यहाँ पे, ठीक है, 3 नंबर का सवाल है ये। तो इससे कितना करा परिमेय संख्या निकालने के लिए 5 करा, तो एक एक्स्ट्रा से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 3/5 में गुना करना है। 5 कितना परिमेय संख्या करा है, 5, तो 6 से गुना करेंगे, 6/6। ठीक है, फिर इसमें क्या कीजिएगा, 4/5 में 6 से गुना कीजिए। ठीक है, 6 3 18 कितना हो गया, 6 5 30। इसमें कीजिए 6 24 कितना, 6 5 30। तो निकालिए कितना हुआ, 18/30 से लेके कितना तक, 24/30 तक कितना होता है देख लीजिए। 5 ही परिमेय संख्या निकालने का रहा है। ठीक है, 18 19/30, 20/30, फिर 21/30, 22/30। ठीक है, 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितना परिमेय संख्या दोस्तों हमने निकाल दिया, 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला सवाल में चलते, प्रश्न पे क्या कर रहा है, चौथा में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला में क्या कहा है देखिए। पहला में कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होता है, जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक लिख देना दोस्तों के, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या कहते हैं। चलिए अगला पेज ले लेते हैं हम। प्रश्न कह रहा है कि
प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वे एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले समझिए प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या देखिए टेस्ट दीजिए तो देखिए नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक अनंत तक, ये क्या होता है प्राकृतिक संख्या होता है। दोस्तों अगर हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम शून्य शामिल कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है कारण दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है। ठीक है, सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या क्यों होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल कर देने पर जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है शून्य क्या कहते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे हाँ जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि शून्य शामिल कर देंगे तो क्या प्राकृतिक संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक देखिए पहले पूर्णांक संख्या क्या होता है पहले जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या देखे रह देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी कि देखिए जिसको धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसे धनात्मक तथा ऋणात्मक, ठीक है तथा लिखा हुआ है, ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जानिए कि धनात्मक की 0 लीजिए +1 +2 +3, ठीक है +4, इधर लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि बताइए आप ही कि ये तो क्या है आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जिसे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या पूर्ण संख्या को हम लोग ऋणात्मक में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, चूँकि लिखेंगे क्या असत्य है, क्या है असत्य है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या, दोस्तों पूरा एक्सप्लेन के साथ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्लियर हो गया इसका, यानी कि कितना का है, ये आपका चौथा नंबर का जो दूसरा सवाल था वो भी क्लियर हो गया। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरा सवाल पे चलते इसी का। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। देखिए जितना भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए चलते हैं इस पे, जानते हैं कि लिखते हैं कि पूर्ण संख्या, सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या तो ये बताया आपको, जैसे मान लीजिए 2 बट्टे क्या कहते हैं 4 ले लीजिए, 4 बट्टे मान लीजिए क्या कहते हैं 2 ले लीजिए, 6 बट्टे 3 ले लीजिए, ये सभी क्या है, ये सभी आपका ये सभी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप बताइए तो परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, ये तो है ही, लेकिन बताइए 2 बट्टे मान लीजिए 3 है, 4 बट्टा मान लीजिए 5 है, या मान लीजिए 6 बट्टा मान लीजिए 7 है, 7 बट्टा मान लीजिए 10 है। ये कल्पना कीजिए। अब क्या आप बताइए कि पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या बट्टे में नहीं तो असत्य है। ठीक है, असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या को बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ करा प्रत्येक करा, अगर क्या कहते हैं कोई कोई कहता तो हो जाता, लेकिन प्रत्येक नहीं होगा, ठीक है ना। सभी क्या कहते हैं सभी परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4, ये 2, ये 2, ये पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन ये बताइए तो आप 6/7 पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि पूरा परिभाग नहीं लगेगा, दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है, ठीक है। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।